अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये चीज़ें जहन में रख लें, तब इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करें। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, क्यों करनी चाहिए, क्या हमेशा फ़ायदा ही होता है, ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा फ़ायदा होता है इस बात की गारंटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बट येट ओवर द टाइम पीरियड अगर आप देखें, अच्छे म्यूचुअल फंड्स देखें जिन्होंने अच्छा आरओआई दिया है, तो उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अच्छा ही बेनिफिट दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मेरा व्लॉग आप सुन रहे हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी पहली आपको ये ही राय होगी कि म्यूचुअल फंड जो आप सिलेक्ट करते हैं वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। देयर आर वेरियस रीजंस, लेकिन मैं अगर बात करूंगा तो मैं सिर्फ शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में आपको फ़ायदा कब मिलता है? लॉन्ग रन फ़ायदा मिलता है, फ़ौरन फ़ायदा नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 50,000 से लेकर 60,000 रुपये तक का भी मुनाफा मिला है, लेकिन 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद। और ये वही म्यूचुअल फंड है जिनमें अगर आपने 1 महीने या 2-3 महीनों के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे तो या तो बहुत कम मुनाफा मिला या डिक्लाइन की तरफ गए। जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल है ना, वो एटलीस्ट 12 महीने से लेकर 24 महीने तक होना चाहिए, तब आप अच्छा एक आरओआई परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी गलती ये है कि हम लोग जल्दबाज बहुत ज़्यादा है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करूंगा, हमारे पास 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा रहता है, 8 महीने तक पड़ा रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो 1 लाख हम कहीं पर भी जाके इन्वेस्ट करेंगे तो अगले दिन से हम खटकना शुरू हो जाएंगे। लो जी, लाख इन्वेस्ट कर दिया, पैसे ज़ाया हो गए। लो जी, आज तो प्रॉफिट गया, आज लॉस हो गया, कल इतना लॉस हुआ था, आज इतना लॉस हो गया। और यहीं पर हम क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, और जहाँ पे लॉस का फेस हो रहा होता है वहाँ से इस डर से पैसे निकाल लेते हैं कि कहीं सारे के सारे पैसे ना डूब जाएं, और हम एग्जिट ले लेते हैं। जब हम एग्जिट लेते हैं हमारे लॉस हो जाता है। साल बाद जब हम उसी म्यूचुअल फंड को या उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को देख रहे होते हैं तो पता लगता है कि ये प्रॉफिट में जा रही है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3-4 चीजें जहन में डाल लें। नंबर 1, शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट 12 महीने से लेकर 24 महीने तक मिनिमम होनी चाहिए। नंबर 3, वो म्यूचुअल फंड आपने लॉक करना है जिसने अपना आरओआई अपने इन्वेस्टर्स को 50% से ज्यादा दिया है पर एनम, ये पिछले 1 साल में, वो आपके लिए पॉजिटिव म्यूचुअल फंड रहेगा। नंबर 4, कोई भी म्यूचुअल फंड ले लें, शरिया कंप्लाइंट हो। नंबर 5, उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने जैज़ कैश या इजी पैसा के साथ कनेक्ट करें, पैसे डाल दें। ये एक टाइम पे भी डाल सकते हैं, हर महीने में भी डाल सकते हैं, और जितना लॉन्ग रन पे लेके जाएंगे उतना अच्छा मुनाफा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने 10,000 डाला तो आप ये इमेजिन करें कि 1 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में 15,000 हो चुका होगा। हो सकता है वो 10,000 7,000 रह गया हो। बट येट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट पॉलिसीज हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने 1 साल तक पैसे नहीं निकालने, तब आरओआई मिलेगा। अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो आरओआई नहीं मिलेगा। तो वही मेरी पहली बात का जवाब है कि आपने जो पैसे डाल रहे हैं, इट शुड बी वन वे, कि आपको पता हो मैं डाल रहा हूँ पैसे, 1 साल तक मैंने पैसे निकालने नहीं है या 2 साल तक निकालने नहीं है। इसी अप्रोच से आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होने वाला। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।